this video solution of NCERT books exercise 7.1। इस चैप्टर में आपका बहुत ही नॉर्मली ढंग से क्वेश्चन को दिया गया है। इसमें आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x विथ रिस्पेक्ट टू dx। यह क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, जैसा बिना कोई फार्मूला आदि किए क्वेश्चन आपसे नहीं बन सकता है। इससे पहले आप क्वेश्चन फार्मूला को याद रखिए। साइन का जो है इंटीग्रेशन माइनस कॉस और 2x है, उसको भी हम 2x यहाँ पे रहने देंगे, ठीक है। लेकिन एक चेंजिंग और करना पड़ता है कि अगर x के कोफिशिएंट जो भी है, x के कोफिशिएंट आपको यहाँ दे रखा है 2, तो बट्टे में हम 2 को लगा देंगे और इंटीग्रेशन आपको प्लस एक कांस्टेंट को जोड़ा जाता है। कांस्टेंट में आप c जोड़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसी रूल पे इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे। cos का इंटीग्रेशन sin 3x और बटे में x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 3 है और यहाँ कांस्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है e पर पावर 2x विथ रिस्पेक्ट टू dx x, ठीक है। और इसमें यही करना है कि e पर पावर x का जो है dc रहे, इंटीग्रेशन रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में दोनों आंसर आपका सेम ही आएगा। e पर पावर x का इंटीग्रेशन e पर पावर x और x के स्थान पे यहाँ पे 2 है, 2x है तो 2x भी हम लगा देंगे। और हम आपको क्या सिखाएं कि बटे में कर देना है, x के पावर जो भी रहेगा, x के घात जो भी रहेगा उसको हम बटे में कर देंगे और कांस्टेंट को हम जोड़ देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पे दिख रहा है ax प्लस b का होल स्क्वायर का जो है इंटीग्रेशन करना है। अगर यहाँ पे x इस वाले के स्थान पे आपका एक कोई सिंगल नंबर रहता, x रहता, y रहता या फिर और कोई एक वेरिएबल रहता तो आप आसानी से कर सकते थे। कैसे? अगर x का इंटीग्रेशन दे दिया जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आप बढ़िया ढंग से कर सकते हैं x स्क्वायर बटा 2 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। वही रूल के अपना करके हम इस स्थान पे भी हल करेंगे। इसका आंसर आपका ax प्लस b, ठीक है। पावर में 1 जोड़ेंगे, पावर यहाँ पे क्या है 2 है तो यहाँ पर लगाएंगे 3 और जो पावर ऊपर लगाए हैं उसको भी बटा करना है, बटा कर दें। और हम आपको क्या सिखाएं कि a के कोफिशिएंट जो है वो जो है बटे में कर देना है। और क्या सिखाए हैं, c एक कांस्टेंट होता है जिसको इसके पीछे पुच्छी की तरह लटका देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बोल रहा है कि साइन 2x साइन 2x माइनस 4e पर पावर 3x 4e पर पावर 3x का जो क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। इस जैसे जैसे हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन की लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट होते जाएगा और क्वेश्चन जो है आपका बहुत पार्ट में रह सकता है, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। यहाँ भी आपका क्वेश्चन 2 पार्ट में दे रखा है, माइनस के पहले वाले 1 पार्ट और 1 पार्ट माइनस के पहले बाद वाले। यहाँ पे आपको माइनस रहे प्लस रहे, आप जो रहेगा जो लगाइएगा, दूसरा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। साइन 2x के इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 1 में कर दिए हैं आपको। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x और बटे में क्या लगाना है, बटे में
2 लगाएंगे। बीच में यहाँ पे माइनस है तो माइनस को हम रहने देंगे, और 4 भी है, 4 को भी हम रहने देंगे। e पर पावर 3x, बस सेम टू सेम आपका ये वाला है, तो e पर पावर 2x के स्थान पे यहाँ पे क्या है, e पर पावर 3x बटे में क्या करना है 3 और एक कांस्टेंट लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 4 e पर पावर 3x प्लस 1 का जो है इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे प्लस रहे माइनस रहे, जैसा कि हम बताए थे, आपको कोई भी रहे आपका कोई दिक्कत करने वाला नहीं है। ये वाला आप ऑलरेडी पहले से कर चुके हैं। इसका 4 अपने स्थान पे e पर पावर 3x का इंटीग्रेशन e पर पावर 3x, और जो x का कोफिशिएंट है उसको हम बट्टे में कर देंगे, ठीक है। और बचा ये जो है 1 का इंटीग्रेशन x, और यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे, और एक लास्ट में कांस्टेंट जोड़ दिया जाए। कुछ का मन में ये आ रहा होगा, क्योंकि स्टूडेंट के मन में क्या आता है, बस टीचर को उसके बारे में बढ़िया ढंग से पता रहता है कि कहाँ पर कौन कोई क्या चीज़ सोच रहा है। अगर कोई एक क्वेश्चन में जैसे अगर एक्स स्क्वायर है और प्लस एक्स है, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन अगर किया, इसमें बताया जाता है बढ़िया ढंग से स्टार्टिंग में कि आपको अगर इस एक टर्म में अगर समझ में नहीं आता है तो आप इसको अलग अलग ढंग से 2 टर्म में कन्वर्ट करके आप हल कर सकते हैं। तो हम चलिए बताते हैं आपको कि ये जो है अलग अलग टर्म में किस तरह से हम इसको तोड़ते हैं। टूट गया अलग अलग टर्म में। इसका इंटीग्रेशन x पर पावर 3/3 और प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 गड़बड़ हो गया, ठीक है। और चलिए, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। ये वाला टर्म पहले आपको देखना है। पहला टर्म इसका इंटीग्रेशन किए इतना आया, तो क्या हम इसमें भी प्लस c जोड़ें, और ये वाला भी टर्म है, इसका जब हम इंटीग्रेशन किए तो इसमें भी प्लस c जोड़ें, तो नहीं। कांस्टेंट आपका कितना भी वेरिएबल टर्म रहे, लेकिन कांस्टेंट आपका एक टर्म ही जुटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आगे आएगा क्वेश्चन, तो आप में उसमें देखिएगा कि 2-3 C1 C2 C3 करके डॉट डॉट एंड सो ऑन, इस तरह करके कांस्टेंट आता है। तो इसमें आपका टोटल टर्म का एक कांस्टेंट आपका हम k जोड़ देते हैं या फिर c जोड़ देते हैं, चाहे कांस्टेंट कितना भी आए, जोड़ना है कांस्टेंट 1। इसमें भी उसी तरह से किए, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, इसमें कांस्टेंट 1 जुड़ गया। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6। 7 में आपका क्या है, x स्क्वायर 1 माइनस 1/x स्क्वायर है। ये आपका मन में इतना ख्याल आ रहा होगा कि ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है। ऐसा कहानी डीसी में चलता है, इंटीग्रेशन उसका उल्टा है। ये 2 टर्म तभी मानता है जब उसके बीच में प्लस रहे या माइनस रहे, तभी मानता है, गुना में नहीं मानेगा। इस वाले एक्स स्क्वायर से हम अंदर गुना कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के गुना 1 से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर और एक्स स्क्वायर नीचे, मतलब इसका कट कुट के 1 आ जाएगा। ये वाला आपका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 और माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, सेम टू सेम आपका इस प्रोसेस पे आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको
अगर 2 से 3 4 वेरिएबल आ जाए तो हम आसानी से कर सकते हैं। ए 8 नंबर है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन करना है। क्या अगर हम इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका अलग, इसका अलग, प्रत्येक के अलग अलग टर्म में अगर तोड़ के इस तरह से अगर हल किया जाए तो बहुत लंबा जाएगा। इससे अच्छा है हम आसानी से एक लाइन में करते हैं। ए अपने स्थान पर रहेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस सी, तो सी में भी x जोड़ेंगे क्योंकि c यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल के जो है कोफिशिएंट है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे इसके गुना में कुछ नहीं, एक है और एक x पर पावर 0 का हम मान 1 लिख सकते हैं। इसी तरह से इसके यहाँ पर कांस्टेंट नहीं वेरिएबल माना जाता है। यहाँ पर हम k जोड़ते हैं कांस्टेंट, ठीक है। c यहाँ पे शोभा नहीं देगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 2x स्क्वायर प्लस e पर पावर x का जो है इंटीग्रेशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। आपका ज़्यादातर क्वेश्चन x रिस्पेक्ट में ही देखने के लिए मिलेगा। y और z जो है बहुत कम मिलता है कन्वर्ट करने के बाद, मानने के बाद, ठीक है। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x क्यूब बटा 3 प्लस e पर पावर x का इंटीग्रेशन e पर पावर x और प्लस c जोड़ देते हैं। ये था आपका 9 नंबर। 10 नंबर जो है क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और रूट अंडर x माइनस 1 बटा रूट अंडर x का स्क्वायर। ये क्वेश्चन देख करके आपका कोई मन में ख्याल जरूर आता होगा, क्योंकि जब हम पीछे वाले एक क्वेश्चन का जो हल किए थे शायद ax प्लस बी के रूप में था और इसका स्क्वायर किए। ये जो आपका कन्वर्ट हम कर x के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम आपको समझाए थे, वही मेथड पे आप अगर ये क्वेश्चन को सोल्व करिएगा तो आपका कभी सोल्व नहीं होगा। हम कर बैठे हैं, आपका कभी अगर टाइम मिलता है तो आप करिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका स्क्वायर तोड़ना है, a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या चीज़ करेंगे? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यही मेथड पे हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। रूट अंडर x माइनस 1 बटा x का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर रूट x का स्क्वायर मतलब x और माइनस रूट अंडर 2 इंटू a और 1 बटा x के स्थान पे b है, ठीक है। और प्लस b स्क्वायर, b का स्क्वायर 1 बटा x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। a स्क्वायर रूट का स्क्वायर x और 1 बटा रूट अंडर x का स्क्वायर 1 बटा x। यहाँ पे आपको ये जो है रूट अंडर x ऊपर और रूट अंडर x नीचे, तो इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 प्लस 1 बाई x का इंटीग्रेशन x का x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और 2 जो है कांस्टेंट है, 2 अपने स्थान पर, और x 2 का इंटीग्रेशन 2x और प्लस 1 बाई x का नहीं पता तो हम बताते हैं,
x log x का जो है DC 1/x, कुछ समझ में आ रहा होगा, और 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो log x प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 11 x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 बटा x। ठीक है, यहाँ पे x नहीं है, x स्क्वायर है। इसमें आपको ऊपर जो है 3 टर्म दिख रहा है और नीचे वाले फॉर्म में आपका एक टर्म दिख रहा है। तो हम एक्स क्यूब के लिए एक्स स्क्वायर जो है अलग कर लेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 5x स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर और माइनस 4 बटा एक्स स्क्वायर। यहाँ तक किसी भाई को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्स के ऊपर और एक्स स्क्वायर नीचे 2 से कटेगा तो ये एक्स बचेगा, यहाँ 2 है और ऊपर भी 2 है, ओनली 5, और माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर जो है पॉजिटिव नीचे है तो इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो एक्स पर पावर -2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका करना है इंटीग्रेशन। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x और माइनस 4x पर पावर -1 बटा -1 प्लस c, इसका मल्टीपल फॉर्म इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, इसमें कोई जोड़ तोड़ नहीं होगा और ये वाला भी टर्म में कोई जोड़ तोड़ नहीं होगा, तो 5x भी अपने स्थान पर हम रखेंगे और माइनस नीचे है और ये वाला माइनस आपका कैंसिल होकर के पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और 4 भी अपने स्थान पर रहेगा और x पर पावर -1 है, हम इसको नीचे लेकर के आएंगे तो ये जो है x पर पावर +1 आपका पॉजिटिव के रूप में हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपको इतना लाने के लिए आपको प्रत्येक टर्म को कन्वर्ट करते करते आपको यहाँ पे इतना मिलेगा। आप चाहे तो इसको भी और ज़्यादा जोड़ तोड़ कर सकते हैं, लेकिन बुक में आपका इतना ही आंसर दे रखा है तो ज़्यादा जोड़ तोड़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन से कुछ तो अलग है। अलग इसलिए है कि इसमें आपको पता चल रहा होगा कि पीछे जो भी आया था क्वेश्चन उसमें से सिंगल था या फिर डबल था ऊपर नीचे करके, तो यहाँ x के पावर जो है 1/2 है। जैसे x बटे में √x है, इसको क्या लिखते हैं x बटा x पर पावर 1/2। लिखना सही है गलत? सही है। और इसी में x पर पावर 1 और ये वाला x को हम ऊपर लेकर के जाएंगे, मतलब 1 - 1/2। कोई तकलीफ? और x पर पावर 1/2 के मतलब √x। कोई बंदा का अगर दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकता है। और ये वाला जो है यही मेथड आपको यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, करना क्या है, सभी को अलग अलग करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x पर पावर क्यूब बटा √x प्लस 3x बटा √x प्लस 4 बटा √x, इतना हम कर सकते हैं।
वही बारी बारी से नीचे वाले x को हम ऊपर ले जा कर के घटाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x पर पावर कितना 3 में 1/2 घटाएंगे तो 3 दूना 6 5/2 5/2 और प्लस है तो प्लस लगा देंगे और 3 x पर पावर 1 और नीचे 1/2 मतलब x पर पावर 1/2 प्लस 4 अपने स्थान पे और x पर पावर -1/2 अपने स्थान से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप आसान से तरीका से कर सकते हैं, जैसा कि स्टार्टिंग से सिखाया गया था उस वाले मेथड से आप इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। x पर पावर 5/2 का इंटीग्रेशन x पर पावर 7/2 और 2/7। ठीक है, उसी तरह 3 अपने स्थान पर रहेगा, x पर पावर 1/2 है तो 3/2 और यहाँ इसके कोफिशिएंट में 2/3 आएगा प्लस यहाँ पे 4 अपने स्थान पर रहने देंगे और x पर पावर 1/2 और 2/1 और एक प्लस कांस्टेंट जोड़ देंगे, हमारा काम खत्म। जो कटता है उसको काट देंगे, अदरवाइज आपका यही आंसर। क्या कट रहा है 2/7 x पर पावर 7/2 प्लस 3 नीचे भी और 3 ऊपर भी 2 x पर पावर 3/2 प्लस 4 दूना 8 और x रूट अंडर x लिख दो प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम बताते हैं x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 बटा x माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्वेश्चन बस कुछ नहीं, एक नज़रिया देखने के लिए अलग रहना चाहिए और आप आसानी से इसको कर सकते हैं। -1 है, इसमें अगर एक एक पार्ट को जब हम अलग कर कर के बनाते हैं तो आपका कुछ ना कुछ दिक्कत आने वाली है और वो जो है आसानी से आपका हल नहीं होगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करें और ताकि हमें आसानी से मिल जाए। इसमें अगर इस दोनों को मिला करके 2 टर्म बना लिया जाए, 4 टर्म है तो उसको ठीक है स्क्वायर है। इसे अगर इस 4 टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म 3 एंड 4, इसको अगर 2 का जोड़ा लगा करके अगर 2 टर्म बना लिया जाए, इस दोनों से x² हम कॉमा लेंगे तो x माइनस 1, कुछ समझ रहे होंगे आप, और प्लस यहाँ से भी कुछ कॉमन है तो 1 कॉमन आ रहा है x माइनस 1 बटा x माइनस 1 अपने स्थान पर रहने देंगे। ठीक है, और अब जो हम प्रत्येक टर्म को अलग अलग करने का जो तरीका बताते हैं वो आप प्रत्येक टर्म को अलग अलग कर करके आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। x², इस दोनों बार इस टर्म को जब हम अलग करेंगे तो x माइनस 1 और नीचे भी x माइनस 1 कट हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा x² विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस यहाँ भी x माइनस 1 बटे में x माइनस 1, मतलब यहाँ ऊपर नीचे कट हो जाएगा तो बचेगा क्या 1। कोई भाई को तकलीफ नहीं। x पर पावर q का इंटीग्रेशन, x पर पावर स्क्वायर का इंटीग्रेशन x पर पावर 3 बटा 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x और एक कांस्टेंट आंसर। कांस्टेंट आप c जोड़ना मत भूलिएगा, इंटीग्रेशन में डिफिनिट इंटीग्रेशन में आपको जोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो 14 नंबर क्वेश्चन है उसको आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ऐसा आपका बहुत बार सिखाया गया है। अगर यहाँ पे x पर पावर 1/2 है तो हम इसके अंदर गुना करेंगे तो x पर पावर 1 से गुना x पर पावर 1/2 और प्लस माइनस है तो माइनस रहने देंगे
माइनस एक्स पर पावर 1 माइनस 1/2, माइनस नहीं प्लस करना है, ठीक है, ध्यान देना है। इसके पावर 1 है और इस यहाँ पे 1/2 है। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो जुटेगा, गुना करेंगे तो पावर जुटेगा। इस दोनों पावर को मिला करके 1 और 1/2 मतलब 3/2, डेढ़, एक और आधा, दोनों इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पर पावर 1/2 माइनस एक्स पर पावर 3/2। कोई दिक्कत? एक्स पर पावर 1/2 का इंटीग्रेशन एक्स पर पावर 3/2 और गुना में 2/3 माइनस एक्स पर पावर 5/2 और 2/5। आप चाहे तो क्या, आप चाहे तो जो कॉमा अगर कुछ लिवा रहा है, मतलब आ रहा है कॉमा, तो आप कॉमा भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका 15 नंबर। 15 नंबर में कुछ थोड़ा सा आपका मिलता जुलता, रूट अंडर एक्स और एक्स पर पावर 3 2x प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये आपका मिलता जुलता क्वेश्चन है, जो है 12 नंबर की तरह क्वेश्चन है। 12 में जो था रूट अंडर x जो था वह नीचे में था, आपका यहाँ पे बगल में है, ठीक है, बगल में है। इससे प्रत्येक में गुना करेंगे बस इसी मेथड के आधार पे, और उसके बाद फिर अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए, ध्यान देना है। 3 अपने स्थान पे रहने देंगे, एक्स पर पावर 3 और प्लस 1/2 मतलब 7/2, 7/2 एक्स पर पावर, और प्लस 2 एक्स पर पावर 1 पहले से है और 1/2 एक ऐड होगा, मतलब 3/2 प्लस 3 एक्स पर पावर 1/2। कोई दिक्कत? और हम प्रत्येक के अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर देंगे, हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। 3 अपने स्थान पर रहने देंगे, ध्यान देना है। ये एक्स पर पावर 7/2 का इंटीग्रेशन एक्स पर पावर 9/2 और 2/9, ठीक है, और प्लस 2 इंटू एक्स पर पावर 5/2 2/5 प्लस एक्स पर पावर 3 अपने स्थान पर रहने देंगे। एक्स पर पावर 1/2 का इंटीग्रेशन एक्स पर पावर 3/2 और कोफिशिएंट 2/3 और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ देंगे। जो कटता है काट देंगे, अदरवाइज आपका वही आंसर। कट क्या रहा है? 3 3 9 मतलब 2/3 एक्स पर पावर 9/2 प्लस 4/5 एक्स पर पावर 5/2, 3 ऊपर और 3 नीचे कैंसिल, और 2 एक्स पर पावर 3/2 प्लस सी आपका आंसर है, ठीक है। और 16 नंबर आपका आसान है। ठीक है, 2x प्लस cos 3 cos x प्लस e पर पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप 3 टर्म है, 3 टर्म को आप आसानी से लगा करके अलग अलग आप इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बीच में माइनस है, 2x का इंटीग्रेशन x पर पावर 2 और 2 यहाँ पे ये है और बटे में 2 माइनस 3 अपने स्थान पर, cos का साइन x, x के कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लगाएंगे, और प्लस e पर पावर x का इंटीग्रेशन e पर पावर x प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप 16 नंबर के आधारित पे ही है, बस उसमें
कॉस था फॉर्म, और इसमें जो है साइन के फॉर्म में दे रखा है। इसको आप उसी मेथड पे आप कर सकते हैं जैसे हम डायरेक्ट करते हैं। 2x² का इंटीग्रेशन एक्स क्यू और 2 अपने स्थान पे 3 माइनस 3 भी अपने स्थान पे रहेगा। दिक्कत कहाँ पे होने वाला है, साइन का इंटीग्रेशन आपका माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स। चलिए हम माइनस लगाते हैं, आप समझ रहे होंगे करना क्या चाहते थे। और प्लस 5 भी अपने स्थान पे रहेगा, और x पर पावर 1/2 है, यहाँ कुछ नहीं तो रूट अंडर है तो 1/2 मतलब 3/2 और 2/3 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। और 2x³ माइनस इंटू माइनस प्लस 3 cos x प्लस 10/3 और x पर पावर 3/2 प्लस, ठीक है। और ये 18 सेक x प्लस 10x ये आप कुछ लोग को लगता होगा कि ये जो है सेक x का हम अलग इंटीग्रेशन करें और सेक प्लस 10 का हम अलग करें, लेकिन ऐसा होने वाला यहाँ पे नहीं है। यहाँ जब भी होगा तो ये गुना करके होगा, अदरवाइज आपका नहीं होगा। सेक इंटू सेक, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सेक स्क्वायर का आपको पता होगा 10x और प्लस सेक इंटू 10 सेक x प्लस c, ठीक है। और 19 नंबर आपका बस ऐसा ही मेथड पे आधारित है। 19 क्या चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स बटा कोसेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेशन करने से पहले आपको 2-3 लाइन हल करना पड़ेगा, तब जा कर के यहाँ पे कुछ दिखेगा, अदरवाइज अभी तो नहीं दिख रहा होगा। ये सेक को हम जब नीचे लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, बात सही। और कोसेक को हम नीचे लेकर के आएंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस को, सेक को नीचे लेकर के आएंगे कॉस स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कोई दिक्कत। और साइन बटा कॉस tan स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। tan को हम बचपन से पता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। इस tan को हम सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो करना क्या है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सेक का इंटीग्रेशन 10 और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, आपका आंसर सही है। और 20 नंबर, टू माइनस 3 साइन 2 माइनस 3 साइन x बटा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू। अब इतना मालूम जरूर हो गया कि इसको हल किस तरह से करना है। प्रत्येक टर्म को हम अलग अलग करेंगे। 2 बटा कॉस स्क्वायर, कॉस नीचे से ऊपर जाएगा तो सेक, मतलब 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस
3 tan x sec x विथ रिस्पेक्ट टू x। सेक का इंटीग्रेशन tan x 2 अपने स्थान पे रहेगा और -3 sec x प्लस c आपका आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन आपका जो था सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन वो आपका ख़त्म हो गया है और 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, हम अभी इसके बारे में जिक्र करते हैं। ऑब्जेक्टिव दोनों बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा गया है और ज़्यादातर आपको ये वाला जो है फंसा लेता है और ये वाला आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप सभी को दिक्कत होता है और जब 2-4 बार आप बनाते हैं तो आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो समझ में आ जाता है। लोचा इसमें कुछ नहीं, ये सीधा है, आप कर सकते हैं। √x का इंटीग्रेशन आपका x पर पावर 3/2 और कोफिशिएंट में 2/3 प्लस x पर पावर -1/2 यहाँ पे होगा तो x पर पावर 1/2 प्लस c। ये आपका जो है आंसर दे रखा है आपका बुक में, ऑप्शन नंबर आपका सी। रीजन जो इसे आकर आता है, मेन रूप से इस वाले क्वेश्चन का रीजन ये है, यहाँ पर समझना है। इंटीग्रेशन ऑफ 4x पर पावर क्यू माइनस 3x पर पावर -4 dx समझ में आया होगा। x पर पावर 4 इंटू x पर पावर 4/4 माइनस 3x पर पावर -3 बटे में -3, -3 नीचे में भी -3 ऊपर में भी, तो 4 से 4 कैंसिल, x पर पावर 4 माइनस x पर पावर q और करना क्या है, प्लस c जोड़ना है। लोचा यहाँ पे आता है, ये किसका वैल्यू है, फंक्शन ऑफ x का। फंक्शन ऑफ x का जो वैल्यू है x पर पावर 4 माइनस 1 बटा x पर पावर 3 प्लस c। जब हम x के स्थान पर 2 रखेंगे, फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू 2 पर पावर 4 प्लस 1 बटा 2 पर पावर 3 प्लस c। 2 पर पावर 3 सही है, 2 पर पावर 4 16, 2 पर पावर 3 8 प्लस c। इसके नीचे में कुछ नहीं 1, इस दोनों को जब आप एलसीएम लीजिएगा और इसको जोड़ेंगे, 16 गुना 8 128 और प्लस 1 129 बटे 8 प्लस c। फंक्शन ऑफ 2, फंक्शन ऑफ 2 का मान आपका 0, तो 0 इक्वल टू 129 बटे 8 प्लस c। ये पॉजिटिव इधर आकर के हम लेंगे, 129/8 इक्वल टू c। इस c का वैल्यू आप कहाँ रखना है, यहाँ समीकरण 1, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। इसमें हम c का वैल्यू रख देंगे, x पर पावर 4 माइनस x पर पावर -3 माइनस कितना 129/8 ऑप्शन नंबर आपका ए दे रखा है, ठीक है।